Hello student, welcome in the third lecture of solution. In this we are going to cover all the entrance point of view question. So आप खुद देखोगे इतनी easy है, तो easily अब अच्छे से पढ़ गए तो आराम से हम लोग हैंडल कर सकते हैं. Can you see this question? See, it's AIPMT 2006 का question. Same kind of question is there in your exam also. So 1 gram of non-volatile solute जिसका molecular mass इतना है is dissolved in, करते जाओ ना भाई, कितनी बार बोलूं, 1 ग्राम solute डाला है आपने in a what, जिसका molecular mass है, जिसका molecular mass of solute 250 grams per mole है, dissolved in a what, 51.2 grams of benzene. Fine. C6H6. If the freezing point depression constant Kf equals to 5.12 Kelvin kilogram per mole, then freezing point of benzene will be lowered by. खुश होने का freezing point दो ही फॉर्मूला अप्लाई करो, चलो. डेल्टा TF इक्वल्स टू वॉट, KF इंटू M. ठीक है, अभी आई वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है. क्यों? वो टूटता है ना, तभी आई लगाते. इधर को टूटने का कुछ है ही नहीं ना, सॉल्यूट का इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो बराबर नहीं लेने का. तभी तो हियर डेल्टा TF फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या बोला है, then the freezing point of benzene will be lowered by this delta TF. ये फाइंड आउट करना है सर. KF दिया है कितने, 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल. दिस मोलालिटी मास ऑफ सॉलिड पता है ना, अभी तो हम लोगों ने कल भी इतनी बार सब्स्टिट्यूट किया. I'm just substituting फटाक से. मास ऑफ सॉलिड कितना है, 1 ग्राम, molecular mass 250, and this is ठीक है, बेंजीन का 51.2 किलोग्राम में कन्वर्ट करो. ठीक है ना, याद है आपको? ठीक है, यूनिट डेरिवेशन की जरूरत नहीं, फिलहाल आंसर को चाहिए. तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, फटाक से एकदम, ये क्या हुआ, -3 ऊपर आ जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 1000. अभी ये 51.2 करने के लिए एक ये 10⁻⁻1 पॉइंट आगे कर दिया मैंने. 51.2 कैंसल आउट हो गया, ये एक टेंशन खत्म. ये आपका 250 बचा है, 254 4 इंटू 0.4 आगे. तो सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन इन इथेनॉल, मतलब इथेनॉल के अंदर एसीटोन डाल दिया. तो ये चारों ऑप्शन में से कौन सा आपको सही लग रहा है वो बता दो. तो इतना आपको थोड़ा सा दिमाग में चलना चाहिए. सबसे पहले फर्स्ट नंबर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतना जबरदस्त होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का. क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए दो ऑक्सीजन है. सेकेंड, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज वेरी हाई, बिकॉज वेरी हाई डाइपोल मूवमेंट के हिसाब से अल्कोहल के मॉलिक्यूल में ज्यादा चार्ज होता है. देन अल्डिहाइड, देन कीटोन, फिर ईथर, ऐसे. तो सेकंड नंबर का अल्कोहल का हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है. तो आपने क्या किया, जरा देखो, इथेनॉल के मॉलिक्यूल थे ये, क्या थे, इथेनॉल के मॉलिक्यूल. तो पावरफुली वो लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, बराबर ना. और आपने अंदर कौन सा मॉलिक्यूल डाला, कीटोन, एसीटोन, कीटोन डाल दिया आपने, राइट. कीटोन के पास हाइड्रोजन ही नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए, राइट. तो ये डालने पे अननेसेसरीली ये मॉलिक्यूल को, ये मेहमान घर पे आए हैं
तो मिलने के लिए थोड़ा तो जाना पड़ेगा उसको। और जाके क्या पता चला? पता चला कि सर ये दोनों के बीच में दूरियां बढ़ गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीकन हो गया, और ये मेहमान कीटोन जो है वो डेवलप ही नहीं कर पा रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मॉलिक्यूल सेपरेट हो गए, सब सेपरेट हो गए। जितना कनेक्टेड थे तो उतना गैस में जाने की टेंडेंसी कम थी, कनेक्टेड थे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा था। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे जैसे वीकन होते गया वैसे वैसे इजीली फटाफट गैस में जाएंगे, वेपर प्रेशर पहले से ज़्यादा मिलेगा। हैंस आई वुड लाइक टू गो फॉर शोज द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउट्स लॉ। मतलब राउट्स जितना एक्सपेक्ट कर रहा था वेपर प्रेशर उससे भी ज़्यादा मिलेगा, बिकॉज खींच डाला, सेपरेट हो गए, आसानी से भी वो लोग अपने अपने फटाफट फटाफट गैसियस स्टेट में जाएंगे। एंड इट शोज द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउट्स लॉ, राइट? ओके, सुपर लवली, मस्त। So let's take one must higher level का question, एकदम मस्त है। 2008, 2007 and 2008 का काफी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। See here, 5% solution by mass of canned sugar in water। मैं तो बनाते जाता हूँ। 5% of what? This is canned sugar, means you know na formula C12H22O11, molecular mass 342 grams per mole। सब इंफॉर्मेशन दिमाग में होनी चाहिए फटाक से करने के लिए। हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आपको दिया है 271 केल्विन, एंड अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। अगर वो तो हमें पता ही है ना यार, क्या तुम लिखते हैं ऐसे? ठीक है, लो बस लिख दिए। नाउ दे आर कमिंग अप विथ अनदर इंफॉर्मेशन, दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, दे वांट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, the freezing point of again what 5%। मतलब कल बात हुई थी ना, क्या वही नंबर, क्या लेने का? दिस मच ग्राम्स ऑफ कैन शुगर, 95 ग्राम्स क्या होगा? वाटर, एंड दिस इज अ 100 ग्राम का सॉल्यूशन। Similarly, 5% solution by mass of glucose, मतलब 5 ग्राम ग्लूकोज, जिसका मॉलिक्यूलर मास आपको पता होना चाहिए C6H12O6। This is again 95 grams of water, and this is freezing point ढूंढना है of this solution। सो फ्रीजिंग पॉइंट ढूंढना है तो दिमाग तो चलना ही है कि एक ही का फॉर्मूला है, मतलब दिस इज व्हाट एम मोलारिटी का डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा मैंने। नाउ यू नो दैट दिस डेल्टा TF में आपको इंटरेस्ट है। दिस इज व्हाट प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये आपको चाहिए। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज 273.1 पर ऑलरेडी लिखा हुआ था। KF के लिए डेटा दिया हुआ है। नाउ मास ऑफ सॉलिड 5 ग्राम, molecular mass is 180, and now this mass of solvent is 95 into 10 raised to minus 3। Now important thing is here, KF ढूंढने के लिए again I am using the same formula, there is delta TF, delta TF equals to KF, ये ढूंढ के उधर डाल देना है ऐसे, mass of solid upon molecular mass of solid into mass of solvent in kilogram। अभी this is again T naught F minus TF, KF value substitute करो 5 upon what, this is 342 molecular mass, mass of solvent in kilogram is
is a nothing but a what 95 into 10 raised to minus 3. So इधर 273.15 दिस इज दिया हुआ है आपको सॉल्यूशन का 271 kf again I am writing it 342 into 95 into 10 raised to minus 3. अभी ये माइनस करने के बाद kf ये सब इधर मल्टीप्लाई में आने दो, माइनस कर दो 0.15 3 minus 1 2 right 27 minus 27 0. So here 342 into 95 into 10 raised to minus 3 upon 5. Don't do the calculations, सब cancel होने वाला है. This is T naught F which is you know that 273.15. This is TF. KF की पूरी वैल्यू मैं लिख देता हूँ 2.15 into 342 into 95 into 10 raised to minus 3 upon 5. This is 5 180 95 into 10 raised to minus 3. क्या कट हो गया? ये सब कट हो गया, 5 कट हो गया. So this is basically 273.15 minus TF equals to 2.15 into 342 upon this is 180. 180 को स्पीड अप करके लिख दिया मैंने. Now very simple 18 with respect to this 18 ones are 18 and this is 162. So 18 nines is 162 right. So डायरेक्ट गया ये मल्टीप्लाई करने जमेगा, ठीक है. सो जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई करके यू विल कम अप विद द डिवाइड बाय 10 करके यू विल कम अप विद वैल्यू. ये TF को उधर लेके रहना है, वैल्यू को माइनस करके यू विल कम अप विद योर आंसर. सिंपल, ठीक है. तो TF मिल जाएगा आपको इधर से ना. सेम काइंड ऑफ मतलब था, लेंथी था खाली, बस क्वेश्चन कुछ था नहीं क्वेश्चन में, खाली आपको जस्ट दिमाग लगाना चाहिए था कि एक सॉल्यूशन से KF मिला और दूसरे सॉल्यूशन में KF रख के यू कम अप विद योर आंसर. ठीक है. नाउ सी हियर बड़ी हाई लेवल का मस्त क्वेश्चन है. 98% बाय मास H2SO4 has a density of 1.8. I'm just writing it out. 98% by mass मतलब आप खाली मास ही अज्यूम कर सकते हो, जो भी वैल्यू है वो. H2SO4 this is a 2 grams water and overall this is a 100 gram of solution. ये सॉल्यूशन की डेंसिटी दी गई है 1.8 ग्राम्स पर मिलीलीटर. ठीक है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन. नाउ दे आर आस्किंग अप इसमें से कितना वॉल्यूम निकालोगे, इस सॉल्यूशन में से कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड और उसका कॉन्सेंट्रेशन, इसमें से इतना सा वो जो भी आप वॉल्यूम निकालोगे कितना निकालोगे ताकि ये कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन बन जाए. व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन? दे आर सेइंग द कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी N/V. मोलारिटी 0.1 रखना है, वॉल्यूम 1 लीटर रखना है. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कितने लगेंगे? नंबर ऑफ मल्टीप्लाई में भेजो. Number of moles of H2SO4 is 0.1. Number of moles of H2SO4 required is 0.1 mole. तो आप इतना सा वॉल्यूम निकालो कि भाई 0.1 मोल्स ऑफ H2SO4 निकल जाए. समझा? कितना हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 निकालने को बोल रहा है? 0.1 मोल. आप जो भी वॉल्यूम है उसमें से, अब इसका जो भी वॉल्यूम है उसमें से सिर्फ 0.1 मोल, इतना वॉल्यूम निकालो कि सिर्फ 0.1 मोल्स निकले. कन्वर्ट कर लो ना वेट में. सो
द नंबर ऑफ मोल्स 0.1 है, तो हियर द वेट इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास 0.1 into molecular mass of H2SO4 is 90, right? So 9.8 grams, इसमें से इतना वॉल्यूम निकालो कि भाई 9.8 ग्राम H2SO4 निकल जाए बस. Simple, that's the question. So very important thing is that you should know that कि अगर हम लोग 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, 100 ग्राम का सॉल्यूशन बनाते हैं तो 98 ग्राम H2SO4 उसमें से निकलता है. तो भाई 9.8 ग्राम H2SO4 ही अगर निकलना है तो ऑब्वियसली ये कितना ग्राम सॉल्यूशन लाना पड़ेगा? तो वी से दैट सर X की वैल्यू विल बी व्हाट 10 ग्राम. बराबर, ये 10 ग्राम सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा सर. अभी वॉल्यूम पूछा है तो दैट्स व्हाई डेंसिटी का यूज किया मैंने. डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. डेंसिटी ग्राम पर मिलीलीटर में है, दैट्स व्हाई वॉल्यूम आपको मिलीलीटर में मिलेगा. डेंसिटी 1.8, वेट 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन बना के लाना है आपको, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा सॉल्यूशन का? इतना वॉल्यूम विल बी योर आंसर, राइट? तो इट्स इक्वल्स टू 100 by 18. This is going to be what? 5.55 milliliter, right? So very simply मैंने हैंडल किया क्वेश्चन को. कुछ था नहीं क्वेश्चन में. सिंपली अगेन आई एम रिपीटिंग, ये कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रखना है. कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, 0.1 लगा दिया, वॉल्यूम लगा दिया. तो कितना वो कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करने के लिए कितने मोल्स लगेंगे मिल गए मुझे. मोल से वेट पे आ गया मैं, इतने मोल्स लगेंगे मतलब इतना वेट लगेगा मुझे. तो आप इसमें से इतना वॉल्यूम सिर्फ निकालो कि 9.8 ग्राम H2SO4 हो जाए. तो हमें ये परसेंटेज से पता चला कि भाई 100 ग्राम सॉल्यूशन बनेगा तो अंदर से 98 ग्राम H2SO4 निकलेगा. ना अगर सिर्फ 9.8 ग्राम H2SO4 ही चाहिए आपको तो आपको कितना ग्राम सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा? 10 ग्राम का. कितना ग्राम सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा नहीं पूछा है, कितना वॉल्यूम लगेगा सॉल्यूशन का ऐसा पूछा है. तो डेंसिटी का हेल्प लिया लास्ट में, मास अपॉन वॉल्यूम. डेंसिटी 1.8 रखना है, सॉल्यूशन आपने बनाया 10 ग्राम, तो कितना वॉल्यूम बनाया सॉल्यूशन का? दैट्स द. तो इतना वॉल्यूम बनाया, इतना वॉल्यूम इसमें से निकाल दो कि 5.55 मिलीलीटर. सिंपल. तो उससे आपका ये कॉन्सेंट्रेशन का बन जाएगा, राइट? ठीक है. So student, we have more interesting question and very important question also. See here AIPMT 2008 और 9 के questions लेके आया हूँ मैं आपके साथ. तो here the question is somewhat like this: 0.5 molar. Molar means molality. ठीक है. Molality 0.5 है. Aqueous solution of weak acid HX. HX टूटेगा तो H plus और X minus में ऐसे, right? Now is 20% ionized. कभी भी very important thing is that जैसे ही परसेंटेज दिया है तो यू कैन इजीली कैलकुलेट अल्फा. अल्फा इक्वल्स टू दिस इज परसेंटेज अल्फा इक्वल्स टू अल्फा इंटू 100. सो परसेंटेज वाला जो इधर रख दो आप 20. सो यू गॉट हियर अल्फा की वैल्यू, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू मिल जाती है आपको. ठीक है ना. साइड पे करके रखने में क्या प्रॉब्लम है? कर दिया, आया अल्फा लिखा दिया. KF इधर दिया है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल. एंड द लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कितना हुआ वो ढूंढना है. तो इंपॉर्टेंट थिंग इज लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डेल्टा टी है. ये तो हम लोग लिखते ही है, बट बात हुई थी
जब भी आयनाइज्ड होगा टूटेगा तो आई एक लगाना जरूरी है, ठीक है। डेल्टा टी एफ इज योर लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का आंसर। हियर के एफ इज वेरी सिंपल, दिया हुआ है, मोलालिटी दिया हुआ है, डायरेक्टली दिया हुआ है, राइट। सो मोलालिटी भी लिख दिया, तो ये 1.1 लिखो ना, बड़ा बड़ा ना, ये क्या हो गया, आंसर भी मिल जाता है ना। आई के लिए इधर हम लोगों को मिला क्या, अल्फा इक्वल्स टू आई माइनस 1 अपॉन एन डैश माइनस 1। क्या है ये फॉर्मूला, अल्फा की वैल्यू है 0.2, आई ढूंढना है हमें -1, एन डैश इज अ नंबर ऑफ कैटायंस प्लस एनहांस। तो ये टूटा तो कैटायंस कितना मिला 1, एनहांस कितना मिला 1 और 1 2 माइनस 1 इज 1, तो बराबर ना, ये प्लस में जाएगा तो आई इक्वल्स टू 0.2 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 1.2, ठीक है। सो आई की वैल्यू 1.2 है, जस्ट आई एम पुटिंग हियर 1.2, तो जस्ट आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 1.2 मल्टीप्लाई करने नहीं बैठने का, 1.2 इंटू 1.2 ऑलमोस्ट आएगा ना आंसर, राइट। तो दिस इज 1.12, थोड़ा 1.2 से थोड़ा तो कम होगा ना, तो 1.12 सिंपल ना। और एक बार मोलारिटी दिया है, एच एक्स को तोड़ा मैंने, के एफ दिया है, लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पूछा मतलब डेल्टा टी एफ, के एफ इंटू एन किया मैंने, टूटा ना तो आई को भी ले लिया मैंने। नाउ द आई, ये सब दिया रख दिया मैंने कैलकुलेट आई करने के लिए, तो सिंपल फॉर्मूला अल्फा परसेंटेज से ऑलवेज मिल जाता है, परसेंटेज अल्फा इक्वल्स टू अल्फा इंटू 100, परसेंटेज अल्फा रख दिया मैंने, अल्फा इंटू 100, सो अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, अल्फा रख दिया तो आई मिल जाएगा, क्या मोह आगे। नाउ थिंग इज नेक्स्ट 2019 का भी एक मस्त एकदम मस्त का क्वेश्चन है, 0.002 इज मोलालिटी, तो मोलालिटी मैंने लिख दिया 0.002, सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, तो बड़ा कंपाउंड है तेरी की, पर टेंशन नहीं लेना आगे, फ्रीजेस एट मतलब दिस इज पूरा सॉल्यूशन फ्रीज हो रहा है, दिस इज -0.00732 डिग्री सेल्सियस। कभी भी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दिया तो डेल्टा टी एफ कभी भी कर लो ना यार, वाटर एक्वियस वाटर देख के, बराबर इज व्हाट 0 डिग्री माइनस ये -0.00732, प्लस हो जाएगा प्लस 0.00732, तो टी एफ और डेल्टा टी एफ की वैल्यू सेम आएगी ऑलवेज। मैं डायरेक्ट कर सकता था बट थोड़ा समझाना जरूरी था। क्लियर, नंबर ऑफ आयंस इन विच 1 मोल ऑफ एक बड़ा सा आयनिक कंपाउंड है, वो टूट के कितने आयंस बनाएगा, ऐसा क्वेश्चन में पूछा है। द नंबर ऑफ आयंस व्हेनेवर 1 मोल डिसोसिएट, सिंपल, और वो करने के लिए केएफ दिया गया है हमें, ठीक है यार। डेल्टा टीएफ देख के आपको मन नहीं होता ऐसे ही लिखने का, where I is a number of ions basically, शॉर्टकट में आप बात करो, I is your number of ions, वही ढूंढना था। कितना एक ही फॉर्मूले में सब हो जाता है, फिर भी बहुत जन छोड़ गए थे, क्या बोल देगा, सिंपल सी। Now 0.00732, I KF is 1.86, molarity is 0.002। एक क्वेश्चन में कुछ दम, I when you calculate it out you'll come up with Q and your answer, the नहीं लिखा मैंने ऑप्शन, ठीक है, तो आंसर इज 2, ठीक है, वेरी सिंपल। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत मैं लेने वाला हूँ, कीप वॉचिंग, नाउ जस्ट नोट डाउन इट। So student, now more 4 questions I am going to take here. See now carefully. Must question at them. 25.3 grams of sodium carbonate, this is the formula, is dissolved in enough water to make 250 milliliter of solution. If sodium carbonate dissociates completely
molar concentration of sodium plus and carbonate ions are respectively, where molecular weight of sodium carbonate is this. ठीक है, तो these are the four options 1, 2, 3 and 4. You have to select out of them. एक सिंपल सी बात है, सोडियम कार्बोनेट का वजन दिया है, तो लेट्स फाइंड आउट फर्स्ट सोडियम कार्बोनेट का मोल्स. एंड यू नो दैट सोडियम कार्बोनेट पानी में कंप्लीटली टूटा, मतलब सिंगल रिएक्शन कंप्लीटली टूट गया, तो सोडियम के कितने आयंस बनाएगा? 2, और कार्बोनेट का 1. पहले बोला लाइफ में ब्रेकअप करना आना चाहिए, तो यार मजाक कर रहा हूं. देखिए अभी तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ sodium carbonate will be the weight upon molecular weight. Weight is 25.3 gram and molecular weight is 106. कैलकुलेशन करने नहीं बैठना है, मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली देखो 253 into 10 raised to -1 upon 106. तो 100 पकड़ लो, उसको 250 पकड़ लो, तो ये समझ में आ रहा है 2.5 upon 10, that is 0.25 moles है approximately, right? So 0.25 मोल्स ये लाए आप, अगर 0.25 ये डबल हो रहा है यार, ये 1 था ना, 1 का डबल हुआ, 1 था तो डबल 2 हो जाएगा. ये अगर 0.25 होगा तो ये कितना होगा? तो यस, तो हेंस सोडियम के नंबर ऑफ मोल्स विल बी 0.5 एंड ये 1:2 रेशियो है, तो ये 0.25 तो 0.5 हो जाएगा. दिस 1:1 रेशियो है, तो हेंस the carbonate ions will be 0.25 moles only, right? Now they have asked the concentration of sodium plus number of moles of sodium upon volume in liter. So फटाक से हो गया आपका ये 0.5 अपॉन वॉल्यूम कितना मेंटेन करना है? 250 मिलीलीटर, मतलब यू नो ना 0.25 लीटर. सो सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली 2 मोलार मेंटेन रखना है. ऑब्वियसली इसके मोल्स आधा है, तो कॉन्सेंट्रेशन भी आधा हो जाएगा, तो हेंस सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको. ये कार्बोनेट आयंस का कॉन्सेंट्रेशन विल बी अप्रोक्सीमेटली व्हाट? 1 मोलार, आधा. हियर तो 2 मोलार सोडियम का 2 मोलार, तो ये दोनों 1.9 1.9 2 के तरफ दिख रहे हैं हमें, और ये कार्बोनेट का 1 है ना, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, तो हेंस कार्बोनेट का 1 ऑलमोस्ट, राइट? सो आई थिंक सो, एंड दिस इज योर आंसर, राइट? 2 and 1. सिंपल था. डिसोसिएशन आना चाहिए था, सिर्फ डिसोसिएशन करके मोल्स निकाले अपन ने सोडियम कार्बोनेट के, कंपेयर करके सोडियम और कार्बोनेट के मोल्स ढूंढ लिया अपन ने. एक बार सोडियम और कार्बोनेट के मोल्स पता चल जाएंगे, वॉल्यूम दिया है तो कॉन्सेंट्रेशन मिल गया. सो सिंपल, राइट? नाउ सो द नेक्स्ट क्वेश्चन 2009 का ही है, और एक और क्वेश्चन लिया है मस्त एकदम. Aqueous solution is 1 मोलाल in Ki, मतलब 1 मोलाल जितना Ki का सॉल्यूशन है, which change will cause the vapor pressure of solution of increase. इसमें से ऐसा क्या करे कि वेपर प्रेशर बढ़ जाए? ठीक है, सोचो, काफी सिंपल है. देखो ना, अगर मैंने NaCl या तो सोडियम सल्फेट या तो Ki कुछ भी ऐड किया, तो दिस इज विच सॉल्यूट? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट. ये ऐड करने पे वेपर प्रेशर क्या होता है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दैट इज लोअर वेपर प्रेशर कम हो जाता है. तो हेंस दिस इज योर सुटेबल ऑप्शन. वाटर डालो, वाटर इज अ वॉलेटाइल, तो अंदर सॉल्यूशन में वॉलेटाइल चीज डालेंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा. सो सिंपल. एंड ये नॉन वॉलेटाइल चीज डालोगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, है कि नहीं? चलो नेक्स्ट
2010 का मस्त एकदम सिंपल क्वेश्चन है। फॉर द आइडियल सॉल्यूशन ए एंड बी विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, गलत क्या है? तो आइडियल सॉल्यूशन मतलब आपको पता है दोनों सॉल्यूशन मिक्स करने पे सिंपली हीट रिलीज ना हो, द एंथैल्पी चेंज क्या है, जीरो होना चाहिए। काफी थ्योरेटिकल है, तो थियरी में बता रहा हूं आपको कि आइडियल सॉल्यूशन तभी बोला जाएगा जब भी वो राउल्ट्स लॉ फॉलो कर रहा हो, दोनों का मिक्सचर डज नॉट प्रोड्यूसेस एनी हीट फर्दर, दोनों का वॉल्यूम चेंज भी जीरो हो, मतलब मिक्स करने से पहले ए और बी 1 लीटर थे, मिक्स करने के बाद 1 और 1 2 लीटर ही हुआ, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम, because of same molecular interaction between the AA and that. So that's the third point, that is the same intermolecular force between AB is same as that of AA and BB. मतलब AA के बीच में जो प्यार है, BB के बीच में प्यार है, दोनों मिक्स होने के बाद A और B के बीच में भी इंटरेक्शन प्यार वही रहेगा, लाइक दैट। तो आइडियल सॉल्यूशन में इसके लिए इंटरेक्शन ना बढ़ा ना घटा, वॉल्यूम वही रहा। हियर जितना बॉन्ड एनर्जी इतना ही था, उतना ही बॉन्ड एनर्जी इसका भी है, तो देयर इज नो चेंज इन व्हाट एनर्जी, आल्सो एंथैल्पी चेंज इज आल्सो जीरो। नाउ टू सी द फोर्थ स्टेटमेंट, द एंट्रोपी चेंज वो लोग बोल रहे जीरो होना चाहिए। क्यों भाई? एंट्रोपी जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंडेंट है, मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो एंट्रोपी भी बढ़ेगा, मॉलिक्यूल्स कम होंगे तो एंट्रोपी भी कम होगा। ये 1 लीटर के मॉलिक्यूल्स से दूसरे लीटर 1 लीटर के मॉलिक्यूल्स, इतने दोनों लीटर के इतने सारे मॉलिक्यूल्स मिक्स करोगे तो मॉलिक्यूल्स तो बढ़ गए कि नहीं? मॉलिक्यूल्स बढ़ गए तो एंट्रोपी बढ़ गई, तो एंट्रोपी का चेंज जीरो कैसे रहा? वो तो बढ़ गया एंट्रोपी का चेंज, राइट? मॉलिक्यूल्स बढ़ गए, एंट्रोपी बढ़ गया, तो एंट्रोपी का चेंज भी बढ़ा हुआ मिलेगा हमें, राइट? तो हेंस दिस इज योर इनकरेक्ट ऑप्शन, बिकॉज एंट्रोपी का चेंज वोंट बी जीरो, राइट? मॉलिक्यूल्स बढ़ गए हैं, दोनों सॉल्यूशन से आए हैं मॉलिक्यूल्स, बढ़े हुए मॉलिक्यूल्स, बढ़ा हुआ एंट्रोपी, चेंज ऑफ एंट्रोपी बढ़ा हुआ मिलेगा, राइट? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेंट ऑफ फैक्टर I for the compound which undergoes dissociation and association in another solvent is respectively. तो आप समझो ये वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला है, दैट इज ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बराबर? अभी थ्योरेटिकल तो वही रहने वाला है, डिसोशिएशन पे, टूटने पे मोल्स बढ़ेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का आंसर क्या हुआ? बढ़ेगा। तो ये इंक्रीज हो गया, पहले से डिसोशिएशन पे इंक्रीज हो गया। क्यों? नंबर ऑफ मोल्स बढ़े, डिसोशिएशन बढ़ा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का आंसर भी ऑब्जर्व का बढ़ गया। तो अभी आप मुझे बोलो, ये जो पहले था आंसर, उससे अभी आंसर बिकॉज ऑफ न्यूमरेटर बढ़ गया, तो कैन आई से दैट I इज ग्रेटर देन 1? इधर सपोज 1 था, तो अभी आंसर बढ़ा हुआ मिलेगा मुझे। सिमिलरली ये तो बात हो गई किसकी? डिसोशिएशन की, राइट? अगर एसोसिएशन की बात करें, चलो इधर I इज नथिंग बट ऑब्जर्व ऑस्मोटिक प्रेशर, थ्योरेटिकल ऑस्मोटिक प्रेशर सपोज सेम है, 1 है आंसर। अभी एसोसिएशन हुआ, सपोज अनदर सॉल्वेंट में एसोसिएशन हुआ, नंबर ऑफ मोल्स जुड़ने के कारण कम हो गए, तो हियर ऑब्जर्व कॉलिगेटिव का आंसर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। You know that colligative property are those property which depends upon number of moles. Dissociation टूटने पे, देखा ना अभी देखा ना, टूटने पे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए, 3 हो गए, पहले 1 ही था। डिसोशिएशन में नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का आंसर भी बढ़ता है। एसोसिएशन में जुड़ते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का आंसर क्या होता है? कम होता है। तो ये थियोरेटिकल से ये कम हो गया, तो हेंस I विल बी लेस देन 1। तो एसोसिएशन में वेंट ऑफ फैक्टर 1 से कम होता है, और कितना? डिसोशिएशन में वेंट ऑफ फैक्टर 1 से ज्यादा होता है। तो आप कौन से सिलेक्ट करेंगे? यस, सो डिसोशिएशन में ग्रेटर देन 1, देन एसोसिएशन में लेस देन 1, राइट? देखिए आपने कितने सिंपल क्वेश्चन है, तो आप ही बताइए मुझे
प्रॉपरली ऐसे करके जाएंगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे कि नहीं, आप खुद दिल पे हाथ रख के बताएं। राइट, इस तरह से मेहनत कीजिए। मैं आपका टीचर निकुंज मेहता इस तरह से मेहनत करवाते रहूंगा आपको। फाइन।